अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, पवित्रता के बारे में हम बातें कर रहे हैं। आज हमारा ये 7वां पाठ है और आज के पाठ में हम ये जानेंगे कि कोई आदमी अपवित्र हो गया है, ख़ास तौर से उसको बड़ी अपवित्रता लायक हो गई है, हद से अकबर, तो वो कैसे पवित्रता प्राप्त करेगा। और साथ ही में मोज़े पर मसह और तयम्मुम का तरीक़ा भी हम सीखेंगे। कल के पाठ में मैंने बताया था कि आदमी कैसे अपवित्र, उसको बड़ी अपवित्रता कैसे हो जाती है। तो स्त्री संभोग करने से और इसी तरह से महीनावारी और जो है प्रसव का रक्त आने से। और मैंने ये भी बताया था कि जब औरत को महीनावारी का खून आ जाए या प्रसव का रक्त आ जाए तो उस वक़्त शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने दूर रहने का, उससे अलग रहने का आदेश दिया है। सिर्फ हम बिस्तरी यानी यौन संपर्क करने से मना किया गया है। बाकी दूसरे तरीक़े से आदमी मज़ा ले सकता है, साथ में रह सकता है, चुम्बन वगैरह कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं। सिर्फ यौन संपर्क नहीं कर सकता है। और अगर अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएगा वो, तो फिर वहाँ पे इन सब बातों से भी उसके लिए बचना ज़रूरी है। आदमी अपवित्र हो गया, उसको बड़ी अपवित्रता लायक हो गई, तो फिर उसके लिए स्नान करना ज़रूरी है। स्नान करने के लिए साधारण तरीक़ा यही है कि आदमी अपने पूरे जिस्म पे अच्छी तरीके से पानी बहा ले, अपने उस गंदगी को धो ले, पाक और साफ़ कर ले। लेकिन उसका सुन्नत तरीक़ा, उत्तम और अफजल तरीक़ा यह है कि सबसे पहले आदमी जिस जगह पे अपवित्रता लगी है, गंदगी लगी है, उसको धोए, उसको साफ़ करे। फिर उसके बाद से साबुन से या मिट्टी से अपने हाथ को धो ले। फिर उसके बाद से वज़ू करे, जिस तरह से नमाज के लिए वज़ू करते हैं। ये सुन्नत तरीक़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही स्नान किया करते थे। अच्छे तरीक़े से आदमी जैसे नमाज के लिए वज़ू करता है, वज़ू करे। वज़ू करने के बाद फिर वो अपने सर में पानी डाले और अपने बालों को अच्छे तरीक़े से रगड़े ताकि बाल की जड़ों तक पानी पहुँच जाए। फिर उसके बाद से अपने दाहिने कंधे पे पानी डाले और अपने बाएँ कंधे पर पानी डाले और अच्छे तरीक़े से नहा ले। खूब मल के जो है अपने पूरे शरीर को साफ़ कर ले। वो आदमी पवित्र हो जाएगा, पाक और साफ़ हो जाएगा, अपवित्रता से वो दूर हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, संक्षिप्त में स्नान करने का तरीक़ा, गुस्ल करने का तरीक़ा यही है। हमको इसी तरह से गुस्ल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें हमको पुण्य भी मिलेगा और सवाब भी मिलेगा। मेरे भाइयों, इसी तरीक़े से आइए हम जानते हैं कि आदमी मोज़े पर मसह कैसे करेगा। मोज़े पर मसह करने का तरीक़ा क्या है। तो वज़ू हम करते हैं, वज़ू करने के बाद जो है मोज़े पर मसह किया जाता है। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे हमने वज़ू कर लिया तो अब उसके ऊपर हम हाथ फेर, मोज़ा पहन लिए तो हम हाथ फेर करके जो है मसह कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, कोई दुश्वारी नहीं है। बस यहाँ पे हमको कुछ बातें याद करनी ज़रूरी है। नंबर 1, वज़ू की हालत में आदमी वो मोज़ा पहने हुए हो। बगैर वज़ू किसी ने मोज़ा पहना है तो उस पर मसह नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी नापाक हो गया, उसका वीर्य निकल गया, बड़ी अपवित्रता हो गई, तो फिर उस समय में उसको मोज़ा को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अब उसको स्नान करना ज़रूरी हो गया। मेरे भाई, इस तरह से एक बात और जान लें कि जो यात्री लोग हैं, सफ़र में हैं, उनके लिए 3 दिन और 3 रात पर्याप्त है कि वो 3 दिन और 3 रात तक मोज़े पर मसह कर सकते हैं। और जो घर में लोग हैं, स्थायी रूप से जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, मुक़ीम हैं, तो उनके लिए 1 दिन और 1 रात पर्याप्त है। उदाहरण स्वरूप कि आदमी ज़ोहर के वक्त किसी ने मोज़ा पहना, मसह किया और अच्छे तरीक़े से वज़ू करके जो है मोज़ा पहन लिया, तो अब उसका यानी फिर कब से शुरू होगा? जब उसका वज़ू भंग होगा। अब उसका वज़ू असर के टाइम में भंग हुआ है तो असर के टाइम से वो शुमार करेगा और अगले असर के दिन तक जो है उस पर मोज़ा पे मसह कर सकता है। और फिर जब 24 घंटा यानी 1 दिन की अवधि समाप्त हो जाएगी तो उसको मोज़ा निकालना पड़ेगा और फिर नए सिरे से वज़ू करके फिर मोज़ा पहनना पड़ेगा। और जो मुसाफिर लोग हैं वो 3 दिन और 3 रात तक इसी तरीके से वो लोग कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से मोज़ा चाहे वो चमड़े का हो और चाहे ऊन का हो, दोनों पर मसह कर सकते हैं। ये जायज़ और दुरुस्त है। बस ये है कि मोज़ा एकदम बारीक और पतला ना हो, फटा हुआ ना हो, बेहतरीन हो, तो उस मोज़े पे आदमी मसह करेगा। तो मसह करने का मुख्तसर तरीका, हाथ भीजा हुआ है, ऊपर पैर के ऊपरी भाग में जो है हाथ को फेरेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आदमी निचले भाग में फेरे, क्योंकि मज़ा ऊपरी भाग में किया जाता है। और साथ साथ हम ये जान लें कि मुख्तसर में तयम्मुम का तरीक़ा, तयम्मुम कब किया जाता है? ये पानी का नायब है, यानी पानी की जगह पे अगर पानी ना मिले तो आदमी तयम्मुम करता है। वज़ू की जगह पे तयम्मुम किया जाता है। कैसे? इसकी कई सूरतें हैं। नंबर 1, पानी ना मिले, पानी बहुत दूर है, नहीं पा रहा, या पानी तो उसके पास है लेकिन खाने पीने के लिए है। अगर वज़ू में उसको प्रयोग करेगा तो समाप्त हो जाएगा, पीने के लिए नहीं रह जाएगा, खाना पकाने के लिए नहीं रह जाएगा। इसी तरह से अगर पानी तो है लेकिन उसको प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है, कुएँ में है, अब कैसे ऊपर निकाले?
कोई साधन, कोई माध्यम नहीं है। इसी तरह से अगर पानी लेने जाएगा तो उसके माल का या उसके जान का ख़तरा है, फिर भी वो पानी लेने ना जाए। इसी तरीक़े से अगर वो आदमी बीमार है, बीमारी के बढ़ जाने का ख़तरा है, पानी बहुत ठंडा है, ठंडी का मौसम है, पानी का प्रयोग करेगा, बीमार हो जाएगा, तो ऐसे अवस्था में भी वो तयम्मुम कर सकता है। जिस्म में कहीं ज़ख़म है, कहीं चोट है और आदमी उसको दुरुस्त करना चाहता है, यानी उस पर मसाह करना, उसको धोना नहीं चाहता है, तो आदमी सारे जिस्म को धोएगा और जहाँ पे ज़ख़म है उसके ऊपर मसाह करेगा, और मसाह करने से भी अगर तकलीफ़ हो रही है तो उसके ऊपर जो है आदमी तयम्मुम कर लेगा। तयम्मुम का साधारण और सिंपल तरीक़ा यही है, पवित्र, पाक और साफ़ मिट्टी पर आदमी हाथ मारे, हाथ मारने के बाद फिर आदमी जो है अपने हाथ को अपने चेहरे पर फेरे, चेहरे पर फेरने के बाद फिर बाएं हाथ की ऊपरी हथेली को दाहिने हाथ के ऊपरी भाग पे और फिर दाहिने हाथ की ऊपरी हथेली को बाएं हाथ के जो है ऊपरी भाग पे फेर के जो है इस तरह से आदमी तयम्मुम कर ले। तयम्मुम उसका मुकम्मल हो गया, अब वो नमाज भी पढ़ सकता है, आदमी सब कुछ कर सकता है। और एक बात और जान लें, कोई आदमी अगर नापाक हुआ है, बड़ी अपवित्रता उसको हुई है, तो उसके लिए भी यही पर्याप्त है। अल्लाह ताला ने ये छूट दिया है, ये इस्लाम धर्म की ये सुंदरता है, एक आसानी है हमारे लिए कि हमको इस तरह से यानी अल्लाह ताला ने हमको ये सहायता और हमको इस तरह से आसानियाँ पैदा फरमाई हमारे लिए कि हम इस्लाम के कर्मों को पूरा करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, संक्षिप्त में हमने इस्लाम के बारे में और हुस्न पवित्रता के बारे में कुछ बातें सीखी, और कोई बात अगर हमको नहीं मालूम अपने उलमा से पूछें, दूसरे लोगों से पूछें और अच्छी तरीके से ज्ञान हासिल करके सही तरीके से इस्लाम के तरीक़े पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफ़ीक़ दे, सदैव पवित्र रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।